सॉरी फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ख़राब हो गया था, जिस वजह से मुझे बीच में ही बिना बताए आपको वीडियो रोकनी पड़ी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बिल्ड कैपेबिलिटीज़ फॉर टुमारो। हम कल के लिए अपने आप को इतना कैपेबल बनाएंगे थ्रू इंटरवेंशन इंटर आलिया एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, सैनिटेशन, स्कूल वॉश, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारे हमारे क्या हैं, सीएसआर पॉलिसीज़ हैं, जो कि हमें अपने इंडिया को या अपनी किसी भी कंट्री को अपने आप को प्रूव करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। बिल्ड कैपेबिलिटीज़ फॉर टुमारो इज़ द, आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोट हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंशन यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड इम्प्रूव critical nutritional health status at risk population through interventions to strengthen mother and child health, nutritional content delivery and outreach the आउटकम्स। ठीक है, अपने आउटकम्स तक पहुंचने के लिए हमें इन सब को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट नेशनल हेरिटेज, आर्ट को, कल्चर को, यानी कि आप अपने कल्चर, अपनी आई डोंट नो इसकी हिंदी को क्या बोलेंगे, अपने आर्ट को, अपने कल्चर को, मैं थोड़ी हिंदी में वीक हूँ, बात कर सकती हूँ लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कल्चर। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स, मतलब अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अपने म्यूज़ियम को प्रमोट करने के लिए, अपने जैसे आर्ट गैलरीज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, अब कंपनी का एम क्या होता है? कंपनी का एम है हमारा टू डेवलप द रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस ऑफ द बेनिफिशरीज एट द ग्रास रूट्स, स्पेशली ऑफ वीमेन, that these are prerequisite for social और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेल्फ रिलायंट कंट्री किसको कहते हैं? जो खुद में, जैसे अभी मोदी जी ने एक वो निकाला है ना प्लान कि मेक इन इंडिया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, मेक इन इंडिया को, प्रोग्राम को समझकर ही अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, ताकि हम किसी और पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें। ठीक है, हम खुद की इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़, इतने ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे कि हम ही खुद सेल्फ रिलायंट बन जाएं। नेक्स्ट, टू एंगेज इन एफर्मेटिव actions interventions such as skill building, vocational training, pursue CSR programs primarily in areas that fall within the economic vicinity of the company's operation to enable close supervision and maximum developmental impact। ठीक है, एंड एंटर करना किसमें? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, PPP प्रोग्राम आपने सुना होगा, प्लान। तो ये यही होता है, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है, 4P, टू मल्टीप्लाई द इम्पैक्ट ऑफ CSR प्रोग्राम, टू कैरी आउट CSR प्रोग्राम्स इन रेलिवेंट लोकल एरियाज टू फुलफिल कमिटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बेनिफिशरीज ऑफ CSR प्रोग्राम। देखो, इसमें हमने क्या बोला कि हमें फुलफिल करने अपने कमिटमेंट्स जो अराइज होते हैं रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट हमें जैसे बोलेगी कि टैक्स को आप अपने टाइम से पहले या फिर टाइम पर पे कीजिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कि कूड़ा नहीं फैलाना, ठीक है, अच्छे से कैरेज करके, उसको कैरी करके अपने जहाँ डिस्पोज होता है सही जगह वहाँ पर करना है। तो ये हमारी क्या है, सारी हमें कमिटमेंट्स इनको फुलफिल करना ही करना चाहिए। ठीक, टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लाइक द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII थ्रू द CII ITC सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये समझ आया, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा, जो हमने CSIR एक्सपेंडिचर किया, CSR का हमने पॉलिसीज़ कर ली। अब हमारे आए कि हमारे एक्सपेंडिचर किस किस पर होते हैं। इसमें मैंने इसलिए नोट्स नहीं बनाए कि इसमें मेरे को यही बहुत अच्छा मैटर लगा। इग्नू का मैटर बहुत अच्छा होता है। इरेडिकेट करना एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ जनरल मतलब जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वीमेन, रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैटिंग। ये सारे हमारे क्या है पता है? क्या किससे रिलेट कर रहे हो आप इनको? SDGs।
अगर आप SDG उठाकर देखोगे ना, वो भी हमारे बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, लेकिन ये 10 हैं, वो 17 हैं टोटल SDG। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे बेनिफिट्स ऑफ CSIR, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमारा एक तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है या फिर एक बड़े क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज CSR, व्हाट आर द ड्राइवर्स, बेनिफिट्स एंड CSR पॉलिसीज। A और B पार्ट बन के आ सकता है ये ऐसे करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। CSR के हमारे बेनिफिट्स हैं, पहला हमारा, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहला है प्रोवाइड द लाइसेंस टू ऑपरेट, ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम ताकि लाइसेंस ले सकें। ठीक, द CSR बिहेवियर ऑफ कॉरपोरेट इज नॉट जस्ट ड्रिवन बाय देयर वैल्यूज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेक होल्डर्स। सिर्फ हम अपनी वैल्यूज से नहीं, स्टेक होल्डर जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, कम्युनिटी। टुडे कॉरपोरेट अंडरस्टैंड that the license to operate in any particular area is not just given by the government but also by community। अगर आपकी कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी ही आपसे खुश नहीं है ना, तो वो आपके इस लाइसेंस को कैंसिल भी करा सकती है। इसलिए सबसे पहले आपका पहला ऑब्लिगेशन क्या है कि कम्युनिटी, सोसाइटी को अपनी एक्टिविटीज़ से इम्पैक्ट ना पड़ने दें। ठीक है, अपनी सोसाइटी को खुश रखें। ठीक, अब है स्ट्रॉन्ग CSR प्रोग्राम प्रोवाइड्स कंपनीज विद द लाइसेंस टू ऑपरेट। CSR प्रोग्राम ही कंपनी को प्रोवाइड करवाती हैं ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट टू लोकल कम्युनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी वे में समझ आ गया। नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग एम्प्लॉयज। CSR इंटरवेंशन हेल्प करता है हमें एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट, गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, रिटेन, जब आपका वर्ड आ जाए ना रिटेन, यानी कि बिलोंगिंगनेस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, communities as suppliers। next, there are instances wherein as a part of CSR activities the communities have been incorporated into the supply chain to enhance their livelihood. Such initiatives have helped in increasing their incomes and ensuring the companies with a steady and secure supply chain। ठीक है, कैसे करते हैं, अपना स्टीडी, आराम से, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी में काम ख़राब नहीं करते, स्टीडी और सिक्योर भी रखते हैं अपनी सप्लाई चेन। कैसे, इंश्योर करके कि हाँ हम आपके इस लाइवलीहुड में आपकी सप्लाई चेन को, मतलब हमारी जो सप्लाई चेन है, कि सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन होता है जैसे आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, रॉ को प्रोसेस करने के लिए आपने उसको फैक्ट्री में भेजा, देन उसके बाद वो एक प्रोसेसिंग गुड बन गया, नाउ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन ट्रांसपोर्ट इट टू द टारगेट कस्टमर्स। कैसे, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, सही जगह पर पहुंचाना, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। ठीक, उसके बाद है ड्राइवर्स ऑफ CSR। ड्राइवर्स हमारे हैं इकोनॉमिक कंसिड्रेशन, एथिकल कंसिड्रेशन, इनोवेशन और लर्निंग, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिडक्शन। मैनेजमेंट करना और रिडक्शन करना, ये सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी अपने उसको समझा अपने कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए। रेप्यूटेशन, ब्रांड, मार्केट पोजीशन और शेयर, स्ट्रेंथन सप्लायर रिलेशनशिप, कॉस्ट को सेव करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखो ड्राइवर्स के बारे में आप और क्या क्या लिख सकते हैं अगर आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में या 10 नंबर के क्वेश्चन में आया तो। वाई आर फर्म्स बिकमिंग मोर सोशल रिस्पॉन्सिबल, क्यों होती हैं, तो ये हमारा ड्राइवर में आ जाएगा। ठीक है, ड्राइवर मतलब कार ड्राइवर नहीं, दैट्स मतलब बेनिफिट क्या है इसके, ये इसमें इस वे में आएगा। देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड पर्टिकुलरली अमंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट मोर सोशल रिस्पॉन्सिबली अप्रोच टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, कुछ बहुत सारे मार्केटिंग टेक्स्ट बुक में क्या लिखते हैं कि ये जो एक्सप्लोर किया गया है व्हेन डिस्कसिंग मार्केटिंग एथिक्स एंड रोल ऑफ कंपनी इन द ओवरऑल मार्केट प्लेस। तो ओवरऑल कंसेप्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है किससे, व्हेन marketing textbooks discussed the various marketing philosophies that has evolved over the last century।
ठीक, ये हमारी मतलब हमारी अभी स्टार्टिंग है कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब है न्यूमरस ड्राइवर्स है हमारे, कौन कौन से गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन जो हमने उसमें पढ़े ना, वैसे ही हैं। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर लॉबी ग्रुप्स, एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट, पोटेंशियल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टॉप लेवल कल्चर। अब देखो पहला हमारा गवर्नमेंट लेजिस्लेशन वाला पॉइंट देखो, बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे अक्रॉस सर्टेन इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है ना लेजिस्लेशन दैट रिक्वायर कंपनीज टू कन्फर्म, यानी कि उस पर चलना, उन पर उनको फॉलो करना, फॉलो द गाइडलाइंस बोलते हैं जैसे हम, एंड बिहेव इन अ सर्टेन वे। इस केस में हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं बाय लेजिस्लेशन आर ओनली कंप्लाइंग विद वेरियस रिक्वायरमेंट्स बिकॉज ऑफ रेगुलेशन, क्योंकि हमारी रेगुलेशन ही ऐसी है कंपनी गवर्नमेंट की। दे मे और मे नॉट बी विलिंग टू इनकॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव इनटू देयर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, वो एक्सटेंट जिससे एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं तो आपकी रीजनेबल कॉस्ट आएगी, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ प्रूव करती है। जैसे कि एक कंपनी मानकर चलो, जो फेमस कंपनी होती है मैकडोनल्ड कंपनी है, उसने क्या किया, गंदा खाना बनाया। ठीक है, कैसा खाना, मतलब अनहाइजीनिक। अब उसने प्रॉफिट कमाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए ख़राब सब्जियों का यूज़ किया बर्गर बनाने के लिए, मतलब कोका कोला में भी मिलावट कर दी तो टेस्ट अच्छा नहीं आया। तो उसने क्या किया, अपनी अल्टीमेटली कॉस्ट तो कम कर ली। ठीक है, उस टाइम पीरियड के लिए कॉस्ट तो कम कर ली, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा लिया, लेकिन उसने क्या की, अपनी इमेज स्पॉइल कर ली। क्या कर ली, इमेज स्पॉइल कर ली। तो इसको ठीक करने के लिए अब उसको जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो बहुत हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग चूजिंग टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट इन मोर डेवलप्ड कंट्री और चूजिंग टू पे द प्रोडक्शन वर्कर्स आर मच बेटर सैलरी rather than exploiting unskilled worker in developing country will significantly impact their unit margin और overall profitability। उसने क्या किया है, उसने चूज़ किया है पे करने के लिए प्रोडक्शन वर्कर को जो बहुत ही अच्छी सैलरी लेते हैं, कंपेयर टू किसके, जो अनस्किल्ड वर्कर है डेवलपिंग कंपनीज में। अब देखो, डेवलपिंग कंपनी में जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, उसने उसने चूज़ किया कि मैं पे करूँगा, द प्रोडक्शन वर्कर्स आर मच बेटर सैलरी। ठीक है, rather than exploiting unskilled worker in developing country will significantly impact their unit margin। ऑब्वियस सी बात है, जब उसने जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे हमारे, जिनको थोड़ा कम, जो कम पैसों में काम करते, ठीक है, कम मनी लेके काम करते वो, तो उसने क्या किया, उनको छोड़ दिया, डेवलपिंग कंट्रीज़ वालों को उसने, जो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे, उनको हायर किया ताकि मेरा प्रोडक्शन अच्छे से कर दें। लेकिन उससे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ गया यूनिट मार्जिन पे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब कि एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। हाउएवर, एक बैंक अगर शिफ्ट करता है उसके कस्टमर के बैंक स्टेटमेंट को फ्रॉम पेपर बेस्ड टू इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, यानी कि ई स्टेटमेंट पर अगर वो जाता है, तो क्या होता है कि उस बेसिस पे ऑब्वियसली पेपर वर्क कम होता है, तो उससे क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क। इंसान की जो ह्यूमन रिसोर्स हम ज़्यादा उनको हायर करके उनको पैसे देते थे उस पेपर वर्क को संभालने के, वो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, एनवायरमेंटल बेनिफिट, रिड्यूस वाटर पावर यूसेज। अब मैंने आप लोगों के लिए, आप थक गए होंगे तो पढ़ पढ़ के, तो आपके लिए चॉकलेट केक रखा है, तो आप ये खा लेना। ठीक है, बीच बीच में मस्ती टाइम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पोटेंशियल फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय इमेज। पोटेंशियल किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय इमेज। देयर आर सम कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो अटेम्प्ट करती हैं किस चीज़ में, बिल्ड करने के लिए कोर इमेज, ताकि उनकी एक अच्छी इमेज बन सके, और एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर ब्रांड एसोसिएशन अराउंड देयर सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उनके एथिकल मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ते हैं। एटिको एक हमारा मैन्युफैक्चरर है और
Bank Miku is a financial institution that rewards customer with cheaper home loan if they have environmentally friendly houses. ठीक है, इस केस में इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रूली प्रैक्टिस करती हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट. दे आर फॉर गोइंग सम प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी और सर्टेन communities. Most important example that you applied in each and every concept of CSR. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कॉरपोरेट कल्चर एंड टॉप मैनेजमेंट वैल्यूज. social corporate social responsibility is also reflection of the overall corporate culture and of top management values. in other words, अगर हम कहें कैसे important है, कैसे वो contribute करती है हमारी मैनेजमेंट वैल्यूज़ में, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक खुद ही एम्बेडेड चीज़ है जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इन्वॉल्व होती है ओवरऑल स्ट्रैटेजी में. ठीक है, और एक्सरसाइज करती है किसमें, पब्लिसिटी में. ऑटोमेटिकली जब कोई कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज़ प्रोग्राम को बखूबी निभाएगी ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली अपनी इमेज अपने आप ही बढ़ जाएगी. उसकी इमेज कम नहीं होगी उसको, क्योंकि कॉस्ट भी कम पड़ेगी. उसकी इमेज अपने सोसाइटी में भी अच्छी होगी कि इसने कभी हमारा इम्पैक्ट नहीं डाला अपने सोसाइटी में किसी भी एनवायरनमेंट पे. समझ आ गया. तो अब आपके लिए इस खुशी में एक और चॉकलेट केक. तो चलिए ब्रेक के बाद मिले. आप पहले चॉकलेट केक खा लीजिए. चलो कोई बात नहीं, आप बाद में खा लेना, अभी पढ़ लो. कंपनी, ये देखो एक डायग्राम है. क्या है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा इस डायग्राम से. कंपनी है एक तरफ सोसाइटी यानी कि सोशल एम्प्लॉय वेलबींग फेयर ट्रेड कम्युनिटी स्टेक होल्डर है, और एक तरफ इकोनॉमिक यानी कि रिवेन्यू ग्रोथ कॉस्ट है, और एक तरफ एनवायरमेंटल यानी कि क्या है, लैंड यूज़, कार्बन फुटप्रिंट्स एंड वेस्ट. आप इसको, और ये क्या है, हमारे चारों आपस में मिले हुए हैं. तो आप इस डायग्राम को, और बीच में यहाँ लिख देना अपना CSR. ठीक है, इसको बनाओगे ना तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, तो आपको फुल मार्क्स दे देगा. नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स और CSR. देखो, बिजनेस एथिक और CSR ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि वो दे नहीं सकते, वो बिल्कुल दे सकते हैं. ठीक है, मैच में या फिर अपने उसमें दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में, या फिर आपको उसमें डिफरेंसेस में दे सकते हैं. तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स और CSR में क्या हमारा डिफरेंस होगा, इसको आज हम जान लेते हैं. तो द होल एनकम्पासिंग बिहेवियर ऑफ द बिजनेस, ये हमारा एक होल एनकम्पासिंग यानी कि ये सारा बेस ही इस पे होता है एक बिजनेस का. ठीक है, बिजनेस एथिक्स पे. CSR एक एलिमेंट है बिजनेस एथिक्स का. ओके, सबसे पहले हमारा फिर बिजनेस एथिक्स आता है, वेरी ब्रॉड फील्ड, ये बहुत ही नैरो है, ऑफ स्टडी कंसर्निंग गुड एथिकल डिसीजन मेकिंग इन कमर्शियल कंटेक्स्ट. ये हमारी कंपनी की सोशल ऑब्लिगेशन, जो कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है सोसाइटी में इन जनरल, और ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग इन कमर्शियल कंटेक्स्ट. ये हमारे कंसर्न होते हैं विद नॉट जस्ट सोशल ऑब्लिगेशन, सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन से ही नहीं, लेकिन और किससे, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, इन सब से. नेक्स्ट, CSR इज अबाउट द एक्सटेंट टू विच द कंपनीज ओव समथिंग टू सोसाइटी एट लार्ज. अगर कुछ CSR क्या होता है कि अगर वो कुछ सोसाइटी से ओव करना चाहता है, क्या करना चाहता है, दैट इज दोज हु डोंट हैव अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद बिजनेस. उसका अपने उनके बिजनेस में तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, वो क्या ऑफ करना चाहता है सोसाइटी से, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उससे गुड्स खरीद लें. ठीक है, बिजनेस एथिक्स इज मोर अबाउट गुड और बैड कंडक्ट अकॉर्डिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स. लेकिन CSR क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल टारगेट्स इन वन स्ट्रेटजी. ठीक है, एनवायरमेंटल टारगेट्स इन वन स्ट्रेटजी. अब देखो नेक्स्ट हमारा है, इसमें थोड़ा बुक में भी देख लेते हैं, एथिकल व्यू और थ्योरीज. इनको हम थोड़ा 1 मिनट ब्रेक के बाद पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एथिक्स कौन से हैं CSR में. तो एथिकल मॉडल्स ऑफ CSR, सबसे पहला बिजनेस एथिक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट मिशन एंड विजन वैल्यूज़, इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग ऑफ एथिक्स, एथिक्स ट्रेनिंग और हॉटलाइंस फॉर एम्प्लॉयज़ और साइबर एथिक्स. ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग टू PDF है. आप इनमें से जो भी आपको पसंद आए ना, उसमें से 1 पॉइंट 2-3 पॉइंट उठा लेना, वैसे आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पे एथिक्स कौन कौन से दिए, यहाँ तक हमारा हो गया। पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। देखो पर्सनल एथिक्स आपको नाम से पता चल रहा है, जो पर्सनल व्यू दे कि कौन सा क्या चीज़ हमारे लिए अकॉर्डिंग सही है और कौन सी हमारे अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, जब हम डिस्कस करते हैं ना डिफरेंट एथिकल थ्योरीज बिलो, वी आर लाइकली टू ड्रॉ बी वन और मोर ऑफ दीज मोर स्ट्रांगली देन अदर्स। ठीक है, हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। अब प्रोफेशनल है कि एक्सेप्टेड करते हैं कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस हेल्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और प्रोफेशन। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा कि डॉक्टर ने कसम खा ली, ठीक है, ज्वाइन करेगा अपना प्रोफेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज द एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स बाय विच द प्रैक्टिस ऑफ देयर प्रोफेशन इज गवर्न अक्रॉस द कंट्री। अब देखो, अगर डॉक्टर्स धोखाधड़ी करेंगे तो थोड़ी ना कोई उनके पास जाएगा। मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोई भी यूनिवर्सल और एनफोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखता। ठीक है, देखो ये एक गाइडलाइन होती है जो हेल्प करती है कि लोअर जो मैनेजर के डिसीजन होते हैं ना, लोअर मैनेजर डिसीजन इन स्कोप ऑफ CSR जॉब व्हेन अ प्रोफेशन, जब एक प्रोफेशन कोई जो है अंडरटेक एनी पर्सनल एथिकल व्यू पॉइंट, ठीक है, एथिकल व्यू पॉइंट, पर्सनल एथिकल व्यू पॉइंट ले लेता है, तब होता है ये प्रोफेशनल CSR एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स में क्या होते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स रखते हैं, कुछ माइट रेफर टू एज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हीं को हम क्या किस किस नाम से जानते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका एग्जांपल देखो, टाटा मोटर है, इसके ऊपर हमारी केस स्टडी भी है, आगे उसको भी पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो टाटा मोटर CSR की मिशन स्टेट करती है कि टू बी अ रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बाय ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोसाइटल इक्विटी, स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो CSR एट टाटा मोटर्स अंडरपिंड, क्या अंडरपिन करते हैं, बाय मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर। देखो, कम से ही, कम से ज्यादा, ज्यादा के लिए, वेरी नाइस। देखो क्या बोला है इसने, मोर फ्रॉम लेस, ज्यादा कम से ज्यादा, और किसके लिए, ज्यादा के लिए। ठीक है, किसके लिए, ज्यादा के लिए। चलो नेक्स्ट हमारा आएगा, अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि एथिकल फिलॉसफी है जो इम्प्लाई करती है कि स्ट्राइव, अगर आपको कुछ करना है ना बड़ा, मतलब कि अगर कुछ बड़ी चीज़ कमानी है तो उसके लिए आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, implies striving to achieve greater impact outcomes and outputs from the CSR project and program by judicious investment, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा आपको कोई भी रिसोर्स का, कोई भी इन्वेस्टमेंट का, कोई भी फाइनेंशियल, ह्यूमन, एंगेजिंग इन द लाइक माइंडेड स्टेक होल्डर पार्टनरशिप फॉर हायर आउटरीच बेनिफिटिंग मोर लाइव्स, ताकि ज़्यादा जिंदगियों पर वो अच्छा असर, पॉजिटिव इफेक्ट डाल सके। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जो कि है एथिकल व्यूज़ और थ्योरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टेरियन और यूटिलिटेरियन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म व्यू। ठीक है, ये दो हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें से क्वेश्चन ना आए तो बस पेपर ही नहीं है फिर वो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो ये हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।